हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी, हेल्थ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। हम बात करते हैं इन सभी मुद्दों को किस तरह से अरोमा थेरेपी से ठीक किया जाए और इन सभी मुद्दों को हम किस तरह से अपनी जो नेचुरल मेथड्स हैं उनसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं अरोमा थेरेपी के बारे में कि क्या है अरोमा थेरेपी, किस तरह से काम करती है और हम किस तरह से अरोमा थेरेपी को अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है कि अरोमा थेरेपी यूज करने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या क्या मीडियम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि अरोमा थेरेपी सिर्फ बाहर से ही काम नहीं करता, बल्कि अरोमा थेरेपी काम करता है हमारे शरीर के अंदर न्यूरॉन्स तक जाकर के, प्यूटिटरी ग्लैंड के लेवल तक जाकर के, जिससे हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस हमें फील होते हैं। मैंने अपने 15 साल के अरोमा थेरेपी के करियर में बहुत सारे लोगों के जो बिहेवियर्स हैं वो अरोमा थेरेपी की वजह से चेंज होते हुए देखे हैं। मैंने जो हमारा नेचर होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं गुस्सा करता हूं या मेरा नेचर जो है वो गुस्सा का है या मैं हमेशा चिड़चिड़ाहट करता रहता हूं। ऐसे नेचर को भी मैंने अरोमा थेरेपी से चेंज होते हुए देखा है। तो क्या वो रास्ते हैं जिनसे हम अरोमा थेरेपी को यूज कर सकते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मेनली 8 रीजन है या 8 तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अरोमा थेरेपी को यूज कर सकते हैं। वो 8 रास्ते कौन कौन से हैं? नंबर 1 रास्ता है अरोमा थेरेपी यूज करने का, वो है अरोमा डिफ्यूजर के रूप में। अरोमा डिफ्यूजर एक चीनी मिट्टी का बना हुआ एक डिफ्यूजर होता है, जिसके अंदर नीचे से एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब चलता रहता है, ऊपर एक कटोरी नुमा एक आकृति बनी होती है, जिसमें आप पानी भरते हैं और उस पानी के अंदर आप मनचाहा अरोमा ऑयल, जिस भी ऑयल को आप यूज करना चाहते हैं, उसकी 10 से 12 ड्रॉप्स डाल देते हैं। जैसे जैसे ये अरोमा ऑयल, पानी जब गर्म होगा तो ये अरोमा ऑयल डिफ्यूज होने लगेंगे, मतलब फैलने लगेंगे, और इसकी खुशबू जब पूरे कमरे में फैल जाएगी तो जब आप सांस लेंगे तो आपकी सांस के साथ ये खुशबू आपकी ब्रेन तक पहुंचेगी। और ब्रेन तक जैसे ये खुशबू पहुंचेगी, ब्रेन इस पर एक्टिविटी कर कर इस पे काम करके आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। दूसरा मेथड दूसरा मेथड अरोमा थेरेपी को यूज करने का होता है डायरेक्ट इनहलेशन। डायरेक्ट इनहलेशन मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप अरोमा डिफ्यूजर नहीं चला सकते, लेकिन आपको अरोमा ऑयल्स यूज करना पसंद है या आप ऑयल्स को यूज करना चाहते हैं। तो आप उसके लिए अरोमा ऑयल, जो भी आपका प्रॉब्लम के हिसाब से आपने सेलेक्ट किया है, उसे आप अपने बैग में रखते हैं, उसे आप अपने क्लच में रखते हैं और उसे जब जरूरत पड़ती है डायरेक्ट खोलकर अपने नाक के नजदीक ले जाते हैं और लंबी गहरी सांसें लेते हैं। ऐसा 8 से 10 मिनट करने पर भी आपको अरोमा थेरेपी के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। वो लोग जिन्हें अनिद्रा की प्रॉब्लम है, वो लोग जिन्हें पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता, या वो लोग जिनको याद रखने की प्रॉब्लम है, मतलब याद करने की कोशिश करते हैं और याद नहीं हो पाता, उनके लिए डायरेक्ट इनहेलेशन मेथड बहुत ज्यादा बेहतर काम करता है। नंबर 3, अरोमा ऑयल्स को आप रूम फ्रेशनर की तरह यूज कर सकते हो। आपको एक पानी की स्प्रे बॉटल लेनी है। उस स्प्रे बॉटल में आपको 200 ml पानी लेना है और उस 200 ml पानी के अंदर आपको लगभग 75 ड्रॉप्स मनचाहे अरोमा ऑयल की मिक्स कर देनी है। ये अरोमा ऑयल आप अपने किसी भी विशेष पर्पस के हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे अगर आप इस रूम फ्रेशनर को अपने बच्चे के स्टडी रूम में लगा रहे हैं तो आप इस पानी के अंदर वो ऑयल्स यूज कर सकते हैं जो कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आप इसे बेडरूम में यूज कर रहे हैं तो आप ऐसे ऑयल्स का यूज कर सकते हैं जिससे बेडरूम के अंदर जो आप डीप स्लीप लेना चाहते हैं वो डीप स्लीप ले सके। अगर आप इसे किचन में यूज कर रहे हैं तो किचन में आप उन ऑयल्स का यूज कर सकते हैं जो कि विशेष रूप से बनाए जाते हैं इंसेक्ट्स को रिपेलेंट करने के लिए। तो इस तरह से आपका बना हुआ ये 200 ml पानी और 75 ड्रॉप्स का ब्लेंड आपके
आपको एक अच्छा रूम फ्रेशनर बना के देगा। आपके रूम के कर्टन्स में, बेडशीट्स पे, पिलो कवर्स पर आप इसे स्प्रे कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जैसे ही हवा चलेगी, हवा का फ्लो होगा, ये खुशबू पूरे रूम में फैल जाएगी। नंबर 4, चौथा तरीका होता है अरोमा ऑयल्स को यूज करने का लोकल एप्लीकेशन। मतलब अगर आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर, आपके बालों पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मनचाहे अरोमा ऑयल का सिलेक्शन करके उसे कैरियर प्रोडक्ट्स में डालकर अपने उस लोकल एरिया पर लगा सकते हैं जहां पर कि आपको प्रॉब्लम है। ये स्किन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये हेयर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ये बॉडी की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 6, जो हमारा तरीका है अरोमा ऑयल्स को यूज करने का, वो है हम इसे इंसेंस में यूज कर सकते हैं। लाइक हमारे घरों में जो हम अगरबत्तियां जलाते हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल परफ्यूम्स होते हैं। ये आर्टिफिशियल परफ्यूम्स हमें अस्थमा कर सकते हैं, इसलिए आजकल मार्केट में बिना खुशबू की अगरबत्तियां मिलने लगी हैं। और अगर आप चाहें तो उन अगरबत्तियों के कॉर्नर पे एक ड्रॉप मनचाहे अरोमा ऑयल की लगा दें, वो धीरे 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 पूरी अगरबत्ती को कवर कर लेगा और जैसे ही वो पूरी अगरबत्ती को कवर कर लेगा, आप इस अगरबत्ती को जला सकते हैं और जो भी खुशबू आपने डाली है वो जैसे जैसे अगरबत्ती चलती जाएगी पूरे कमरे में वो खुशबू फैलती जाएगी। नंबर नेक्स्ट जो मेथड होता है अरोमा ऑयल्स को यूज करने का, वो होता है शावर में, मतलब बाथ के लिए। आप जब भी नहा लेते हैं और आपको लगता है कि आपको बॉडी अडोर की प्रॉब्लम है, मतलब आपके शरीर से बदबू आती है, आपका पसीना जो है उसके अंदर से बदबू आती है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते और आप डीओ लगाते हुए भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीओज आपको अस्थमा बढ़ाते हैं क्योंकि वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो उस कंडीशन में आप लास्ट में एक बकेट को फुल पानी से भर लें और उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 ड्रॉप्स मनचाहे अरोमा ऑयल की डाल लें। अगर आप बॉडी अडोर के लिए यूज कर रहे हैं तो आप ऑरेंज ऑयल, लेमन ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल, इन तीनों में से कोई भी एक ऑयल ले सकते हैं। इस बकेट के अंदर इस ऑयल को अच्छे से मिलाकर इसे पूरी बॉडी पर यूज कर लें, पूरी बॉडी पर इसे फैला लें, इस पानी का इस्तेमाल कर लें धीरे धीरे मग से, और आप देखेंगे कि इन अरोमा ऑयल की खुशबू पूरे दिन आपके शरीर को महकाती रहेगी, आपके शरीर को तरोताजा रखेगी। लेकिन एक चीज याद रखें, जब आप ये अरोमा ऑयल्स की बकेट को लास्ट में यूज करते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी शावर जेल या सोप इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर नेक्स्ट जो आपको तरीका मिलता है अरोमा ऑयल्स यूज करने का, वो होता है हैंकरचीफ में। मतलब आप सीधा अपने हैंकी में या कॉटन बॉल के अंदर 2-4 ड्रॉप्स आपके मनचाहे अरोमा ऑयल्स की डालकर उसे जरूरत पड़ने पर आप यूज कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को दिन भर एनर्जेटिक रखने का और अपने ब्रेन को रेगुलरली सिग्नल्स भेजने का कि उसे किस तरह से सही डायरेक्शन में या सही तरीके से काम करना है। इसके अलावा आप स्टीम ले सकते हैं अरोमा ऑयल्स को डालकर। आप इसे स्टीम बाथ, जकूजी, सोना बाथ में भी यूज कर सकते हैं। बॉडी मसाजेस के लिए भी अरोमा ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए इन्हें कैरियर ऑयल्स में मिलाया जाता है। कैरियर ऑयल्स क्या होते हैं, कैरियर ऑयल्स कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को लाइक करें और साथ के साथ में हमें कमेंट करके बताएं कि आप आने वाले वीडियोस किस टॉपिक से जुड़े हुए देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका ये बहुत सारा प्यार हमारे पेज और हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बना रहे, इसी आशा के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।